Hello guys, मैं गौरव शर्मा. My channel is Progress 247. I am going to discuss about numbers and it is the most important part of number system. ठीक है. तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अभी नंबर सिस्टम के बारे में नंबर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि नंबर्स क्या होता है. ठीक है ना. तो नंबर्स पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जो संख्याएं विच नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम वन से स्टार्टेड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये सारे मेरे क्या हैं, नेचुरल नंबर है. जैसे मैंने कहा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है ना. तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं. ओके. तो अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1. सबसे बड़ा कौन सा होता है, इन्फिनिटी होता है. ठीक है ना. तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है 1 है और सबसे बड़ा जो कौन सा है, इन्फिनिटी है. ओके. तो देखिए इधर, अब हम जो बात करते हैं पूर्ण संख्याएं. पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर. प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं. मतलब विच नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, मतलब सॉरी मतलब जो नंबर जीरो से शुरू, जैसे कि विच नंबर स्टार्ट है, सॉरी नहीं, मतलब जो जीरो से स्टार्ट होती हैं. जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे क्या है, होल नंबर है. मतलब जीरो सबसे छोटा होल नंबर. अगर मैं को स्मॉलेस्ट, मतलब कि मैंने आपको क्या बताया, पूर्ण संख्याएं जो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने के बाद जो परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं. सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है, 0. सबसे बड़ी कौन सी है, इन्फिनिटी. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट इज पूर्णांक. पूर्णांक इंटीजर. मतलब इंटीजर क्या है, जो पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है. जैसे कुछ होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर. तो जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो प्लस के होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, वो माइनस के होते हैं. जैसे -1 -2 -3 सब क्या है, तुम्हारा इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर हैं. 0 1 2 3 सब ये क्या है, पॉजिटिव है. मतलब कि सब पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस में होते हैं, नेगेटिव इंटीजर जो माइनस में होते हैं. ओके, समझ में आ गया होगा. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सम संख्याएं. देन सम संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इवन नंबर. वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है. वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है. जैसे 2 4 6 8. इसको इंग्लिश में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं कि द एंड डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, या सॉरी, एंड डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 2, दैट्स कॉल्ड इवन नंबर. जिन संख्याओं का अंतिम अंक या तो 0 और या 2 से विभाजित हो तो वे संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं. तो सबसे छोटी जो सम संख्या होगी, जो इवन नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, 2 होगा. और सबसे बड़ा इवन नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. हम जब तक किसी में हम कोई बाउंडेशन नहीं देते, अगर जैसे हम जब तो ये नहीं कहते कि सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट की कितनी होगी इवन नंबर, ठीक है, तो 98 होगा 2 डिजिट का. तो जब बाउंडेशन हमने कोई दी नहीं, हमने बोला सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो हम आंसर क्या देंगे अपना, इन्फिनिटी. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं विषम संख्या. विषम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर. इसको हिंदी का मतलब है वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहा जाता है. मतलब एंड विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट्स कॉल्ड ऑड नंबर. तो जिन संख्याओं में 2 के द्वारा भाग नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं. तो सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना. जिसमें जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होती उसे हम कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं. ओके. तो देखिए इधर, अब सबसे, हाँ, तो मैंने एक बात बोली, ऑड नंबर सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा, 1, और सबसे बड़ा क्या होगा, इन्फिनिटी. अब इसके बाद आता है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं कि एक से बड़ी सभी संख्याओं जो स्वयं एक को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं. इसका हिंदी में दूसरा नाम होता है ऋण. ऋण या अभाज्य संख्याएं. मतलब जो संख्याएं सिर्फ अपने से ही विभाजित होती हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक को छोड़कर वो कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर. मतलब इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर एक्सेप्ट ऑफ 1.
तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज इन्फिनिटी, विल बी इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी और सबसे बड़ी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो इन्फिनिटी होगी। क्लियर? देन अब हम आगे बात करते हैं। हम इसमें और भी चीज़ आपको बताएंगे, जैसे कि प्राइम नंबर कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, वो आपको डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। लेकिन अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो संख्याएं खुद अपने आप से विभाजित होती हैं तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है? इन्फिनिटी है। ओके। अब सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 1 हो तो वे दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब द को प्राइम नंबर क्या होता है? जिन दो संख्याओं का HCF शुड, मतलब द HCF ऑफ 2 नंबर शुड बी 1, दैट्स कॉल्ड को प्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं का मासापा 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 5 का, जैसे 2 पॉइंट लग गया गलती से यहाँ पे, तो उसको देख लीजिएगा 2,5। 2 और 5 का HCF कितना आएगा? जैसे कि हमने लिया 2, अगर मैं 2 का फैक्टर करूँगा तो 2 इंटू 1 आएगा। अगर मैं 5 को लूँ, 5 का फैक्टर करूँ तो 5 इंटू 1, तो जो हमारा HCF आएगा वो HCF क्या होगा? वो 1 ही तो होगा। HCF क्या होगा? 1। तो ऐसे नंबर्स हमेशा क्या कहलाते हैं? आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जिन दो संख्याओं का HCF अगर 1 होता है तो वे हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके। अब कहते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, यौगिक या भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यौगिक भाज्य संख्या क्या कहती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कटती हो उसे हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब खुद अपने आप से तो कटे ही कटे, लेकिन दूसरी संख्या से जो संख्या कटेगी उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, 4 है क्योंकि 2 से कटेगा, 4 से तो कटेगा, लेकिन हमारा 2 से भी कटेगा। बात समझ में आ गई होगी? जैसे 4 देगा हमने, 4 कटेगा, 6, 8 है, 9 है। देखो जैसे हमने सपोज करो 10 ले लिया। अब 10 ये किस से कटेगा? 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा। खुद तो अपने आप से कटे ही कटे, मैंने कहा दूसरे नंबर से भी कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब विच नंबर्स आर मल्टीपल टू अदर नंबर एक्सेप्ट ऑफ इटसेल्फ। मतलब खुद स्वयं की बजाय वो दूसरी संख्या से भी, दूसरी संख्या का भी मल्टीपल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P एवं Q दोनों पूर्णांक हो एवं Q 0 के समान ना हो तो उसे परमेय संख्या कहलाती है। मतलब कैसे? जैसे मैंने Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, और जैसे कि मैंने क्या बोला, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। किसकी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। जैसे मैंने P/Q लिखा, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब जैसे कि मैंने देखा 2/3 है, ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। 5/7 है, कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। 0 है, 0 कैसी है? परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना। नीचे वाली जो टर्म है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या नहीं होना चाहिए? वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, 0 हमारा तो परमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है? 1 है। जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है, इसे कहते हैं सबका मालिक 1 है। जिसका कोई नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो 0 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। मेरा कहने का मीनिंग सीधे सीधे कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और Q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि विच नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड द Q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ 22/7, जो पाई का मान होता है, तो 22/7 एक ये परमेय संख्या है। अब आप ये कहोगे पाई कैसी संख्या है? तो पाई परमेय नहीं है, लेकिन ये 22/7 हमारी परमेय संख्या है, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपरमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके। अब जैसे कि √3 है, हमने √3 देखा। अब √3 का जो मान होता है वो 1.732 और बीच को चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है। तो P/Q के रूप में कहाँ लिखा जा सकता है? √3 को नहीं लिखा जा सकता ना, तो ये मेरी संख्या नहीं हो सकती। और मैंने देखा √2 का मान कितना होता है? 1.414 समथिंग होता है।
तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसको हम अपॉन के फॉर्मूले, क्योंकि 1.41432156 ऐसे चलता रहता है, मतलब एक ये भी नहीं है कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है फिर वही 2 होती रहे, तो हो जाएगा, लेकिन बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। और 22/7 परमेय थी, लेकिन यहाँ पे पाई एक परमेय संख्या है, मतलब अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। कैसी संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाई कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैंने बताया था खुद अपना। लेकिन ये क्वेश्चन बीएड के एग्जाम में, एंट्रेंस बीएड का एंट्रेंस होता है, उसमें एक क्वेश्चन 3 सालों से लगातार आ रहा है, हमें आगे भी आने की संभावना है कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये अभाज्य संख्याओं में से, प्राइम नंबर में से, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। बात समझ में आई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। तो अब सबसे बड़ी इन्फिनिटी। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं परमेय संख्या तो हो गई हमारी, परमेय भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि रियल नंबर, जो परमेय और अपरमेय के दोनों को जो दोनों के मिलाने के परिवार, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहा जाता है। रियल नंबर क्या होते हैं, परमेय होगी वो भी रियल होगी, अपरमेय होगी वो भी रियल होगी। जैसे 2/3 है, ये क्या है, रियल नंबर है। 1/5 है, वो भी रियल है। √2 कैसा है, वो भी रियल है। 0 कैसा है, वो भी रियल नंबर है। और 1/4 भी कैसा है, वो भी रियल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, कि जो काल्पनिक संख्या जो होती है, जो काल्पनिक संख्या होती है वो क्या होती है, जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि i² की जो वैल्यू होती है -1 होती है, और i की वैल्यू क्या होगी, √-1 होगी, ठीक है ना। तो i² की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अब जैसे कोई टर्म लिखी हुई है -2, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i√2, क्योंकि i की वैल्यू √-1 होती है। तो जहां पर रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है, तो सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, इमेजिनरी संख्याएं कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर सिस्टम अगर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इतनी बातें, बेसिक टर्म्स हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए, और अच्छे समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत है बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। देन आगे बढ़ते हैं हम। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा कि 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 9। ये मैं पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25 आर 9। देन 1 to 50, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 15। ये याद कर लेना, जब 1 से 50 तक कितनी होती है, 15 होती हैं। अब 1 से 100 तक कितनी होती है, 25। अब जब बताओ 50 से 100 तक कितनी होंगी, जब 1 से 100 तक, एक बार बताओ, जब 1 से 100 तक हमें पता है कितनी होती है, 1 से 100 तक 25 होती है। अब कह रहा है कि 50 से 100 तक कितनी होंगी, तो पहले 1 से 50 तक 1 से 100 तक 25 थी, और 1 से 50 तक 15 थी, 15 घटा दी 10 आ गई। अब 25 से 50 तक कितनी होंगी, 15 में से, क्योंकि 25 तक थी मेरी 9, और टोट 1 से 50 तक थी 15, तो 15 में से 9 घटा दिया, कितनी आ गई, 6। तो इतनी आपको बात पता होना चाहिए कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 होती है, 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती है। ये 3 बातें आपको पता होना जरूरी है। जब पहली 3 बातें अगर आपको पता है, तो 50 से 100 तक के बीच की भी संख्याएं आप बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से 100 तक होती है हमारी कितनी, 25, और 1 से 50 तक होती है 15, तो 25 से 15 घटा 10 आ गई, 50 से 100 तक। ये क्वेश्चन कभी कभी बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 25 से 50 तक कितनी होंगी, ये भी हमें पता है, क्योंकि 1 से 50 तक हम जानते हैं 15 होती हैं, और 1 से 25 तक 9 होती हैं, तो 15 में 9 घटा दी, 6 निकल आए, ओके। तो अच्छा, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत 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 शुक्रिया है कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब आपने रखा है, मेरे चैनल को जो है शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए। अच्छा, तो आज के लिए